आज हम आपको सिखाएंगे आप घर पे हाख्त चामन कैसे बना सकते हैं। साग और पनीर बहुत ही ज़्यादा फेमस रेसिपी है कश्मीर की और बहुत टेस्टी बनती है। आप ये रेसिपी ज़रूर एंड तक देखिएगा। यहाँ हमने लिए हैं साग 1 kg और पनीर 1 kg। बाकी इंग्रेडिएंट्स डालने के टाइम दिखा दूंगी मैं आपको। और साथ में जो पनीर है वो हमने बड़े पीसेस काटे हैं, जैसे कि कश्मीर में यूजुअली खाते हैं। आप चाहे तो छोटे पीसेस अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग भी काट सकते हैं। कुकिंग के लिए हमने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है। सबसे पहले एक पैन में आप पानी लेंगे और फिर डाल देंगे उसमें 2 छोटे चम्मच हल्दी के लेदर। इसको हमें उबालना है और हमें इसमें पनीर डालनी है। पनीर को हल्दी वाले पानी में उबालते हैं और जब इसमें एक उबाल आ जाएगा फिर आप ये पानी फेंक देंगे हल्दी वाला और पनीर को निकाल के रख देंगे ड्रेन होने के लिए एक छानी पे। ये देखिए उबल रहा है, आप पानी फेंक के आप पनीर को निकाल दीजिएगा। मस्टर्ड ऑयल लेंगे हम दूसरे पैन में और जब ये गर्म हो जाएगा और इसमें स्मोक निकल जाएगी फिर हम इसमें पनीर के पीसेस डाल देंगे फ्राई होने के लिए। ये देखिए अब ये गर्म हो चुका है, इसमें डाल देंगे हम पनीर के पीसेस। पनीर को आपको हर तरफ से अच्छे से फ्राई करना है, लेकिन पहले आप एक तरफ से इसको अच्छे से फ्राई होने देंगे तब जाके फ्लिप कीजिएगा, वरना ये टूट जाती है। तो पहले एक साइड से इसको अच्छे से फ्राई होने देना है, फिर दूसरे साइड से आप इसको टर्न करके फ्राई कीजिएगा। अब सारे पीसेस फ्राई करके आप निकाल के रख देंगे एक सेपरेट प्लेट पे और हम साग को बनाने की तैयारी करेंगे। हम लेंगे यही सेम मस्टर्ड ऑयल एक प्रेशर कुकर में, उसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच ज़ीरा या ज़्यूर। साथ में हम डाल देंगे दालचीनी की 1 स्टिक, छोटी इलायची 1 नीचे लाख, बड़ी इलायची 1 बड़ा लाख। थोड़ा सा सौते करेंगे इन स्पाइसेस को और फिर डाल देंगे आप 1 कटा हुआ प्याज गंड। तो प्याज जो है वो बहुत ही अच्छा तड़का के लिए फ्लेवर देता है। तो प्याज 1 डाल दिया हमने इसमें। प्याज को आप फ्राई करेंगे ऑयल पे और जो ब्राउन हो जाएगा तो उसमें हम डाल देंगे पानी थोड़ा सा, क्योंकि हमें मिर्ची ऐड करनी है अब इस पर। फिर डाल देंगे आप लाल मिर्च के 2 छोटे चम्मच, 2 चम्मच वज़ल मर्चांगन। अब आप मिर्ची को ऑयल पे प्याज के साथ फ्राई करेंगे ताकि जो मिर्ची का कलर है वो देखिए ऑयल में आ जाएगा। तो ये इस पे अच्छे से भुनना है आपको तेल पे। अब डाल देंगे आप पानी, फिर जब मिर्ची फ्राई हो जाएगी इस पे अनियंस के साथ फिर डाल देंगे हम बाकी रिमेनिंग स्पाइसेस। हल्दी 1 छोटी चम्मच लेदर, फेनल सीड पाउडर 1 छोटी चम्मच, कश्मीरी में बादाम, जिंजर पाउडर आधी छोटी चम्मच या कश्मीरी में शौंठ। फिर डाल देंगे हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 छोटी चम्मच, आप चाहे तो नॉर्मल गार्लिक भी डाल सकते हैं रोहन। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करेंगे। अब इन स्पाइसेस को भी आप भुनेंगे तेल पे अच्छे से और जब ये करी की तरह कुक हो जाएंगे अच्छे से प्याज और ये सारे स्पाइसेस, तब जाके फिर हम इनमें पानी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए फ्राई हो रहे हैं ये। तो जब ये सारे स्पाइसेस फ्राई हो जाएंगे फिर आप इसमें इतना पानी ऐड करेंगे जितने में आपको साग को कुक करना है। तो पानी आप अच्छे से डालिएगा और इस पानी को हमें उबाल लाना है। जैसा कि मैं हर बार बोल चुकी हूँ, हमें साग हमेशा उबलते हुए पानी में ही ऐड करना चाहिए, वरना वो हार्ड रहता है। यहाँ पे देखिए ये उबल रहा है ये पानी करी के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे साग जो हमने अच्छे से प्रॉपरली वॉश किया है और क्लीन किया है, पहले लीव्स इसके फिर वॉश किया है। तो साग को आप अच्छे से इसमें ऐड कर देंगे। फिर थोड़ा आप इसको प्रेस डाउन कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले तो ऊपर तक होता है ज़्यादा, फिर ये प्रेस डाउन होने से नीचे जाएगा अच्छे से। और उसके बाद आप लिड इसकी क्लोज़ कर सकते हैं प्रेशर कुकर की। तो आप प्रेशर कुकर की लिड क्लोज़ करके हमें साग को कुक करना है जब तक ना वो 90% तक कुक हो जाए। तो उसमें आपको 2 से 3 या 4 विसल्स भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कितना फ्रेश साग है। तो अब हम लिड ओपन करेंगे और आप चेक कीजिएगा कि साग 90% तक कुक्ड है या नहीं। अगर आपको लग रहा है हार्ड है, नो प्रॉब्लम, आप फिर से इसको रख सकते हैं विसल बंद और फिर से कुक कर सकते हैं। तो देखिए 90% तक डन होना चाहिए। फिर डाल देंगे हम इसमें फ्राई की हुई पनीर या चाउमीन। 90% तक इसलिए साग कुक होना चाहिए क्योंकि पनीर ऐड करने के बाद इसको ज़्यादा कुक नहीं करना है। 1 विसल खाली देनी है और 1 विसल ओपन करने के बाद पनीर के साथ आपका साग जो है वो पनीर के साथ तैयार है। तो पनीर ऐड करने के बाद सिर्फ 1 विसल देनी है साग को। ये देखिए हाख्त चाउमीन तैयार है आपको। ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनता है, ये रिकमेंडेड रेसिपी है हमारी तरफ से। आपको डू गिव दिस रेसिपी अ ट्राई और हमें फीडबैक ज़रूर सेंड कीजिएगा। हमारी